हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीड अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर। और बीएससी फाइनल ईयर या कह सकता हूँ मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में वैसे अलग अलग बुक चलती है, अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप की बुक चलती है। देन यहाँ पे हमारे पास जो बीएससी फाइनल ईयर है अजटेक अलजेब्रा, जो किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट में चलती है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, किसी में एमएससी में भी चलती है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बीएससी थर्ड ईयर में अजटेक अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड और परम्यूटेशन ग्रुप चल रहा है, अभी क्रमचय समूह चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन किए, थ्योरेटिकल पोर्शन, हर एक छोटी से बड़ी डेफिनेशन, हर एक डाउट या फिर कह सकते हैं क्लियर कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो अगर पिछले अभी तक जो हमने किया है परम्यूटेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका जवाब 100% मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, इनके थोड़े क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है या फिर कह सकते हो थ्योरम, ठीक है, उसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को बता दो, शेयर कर दो, जिससे कि सारे के सारे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि प्रूफ दैट द सेट, यहाँ पे देगा इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रूफ दैट द सेट P3 of factorial 3 is equal to 6 permutation on the set A is equal to, यहाँ पे जो हमारे पास सेट इस प्रकार से दे रखा 1 2 3 फ्रॉम a group with respect to multiplication of permutation और यहाँ पे इज इट अबेलियन, ये अबेलियन है, इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या दे रखा है क्वेश्चन हमें कि सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 पर फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 क्रमचय का समुच्चय गुणन संक्रिया में, क्रमचय का जो समुच्चय है गुणन संक्रिया में एक समूह है, क्या यहाँ अबेली है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि द सेट P3 ऑफ फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि द सेट जो समुच्चय दे रखा है P3 ऑफ फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 परम्यूटेशन ऑन सेट A 1 2 3 फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन और इज इट अबेलियन। यहाँ पे ये क्या अबेलियन है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि जब जो परम्यूटेशन होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एकाकी आच्छादक। ठीक है, यानी 1 1 ऑन टू होना चाहिए, किसी का जो इमेज है 1 1 ऑन टू होना चाहिए। देन यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन कि लेट P3, ठीक है, लेट P3 और कितने सेट बनाएंगे, टोटल 6 बनाएंगे। ठीक है, देन P3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F1 F2 F3 F4 F5, तो यहाँ पे दे रहेगा फैक्टोरियल 3, इट मीन्स यहाँ पे 6 परम्यूटेशन ऑन द सेट। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F1 F2 F3 F4 F5 F6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। और वेर, यहाँ पे मैं F1 की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वेर
वेयर F1 और F1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है, F1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं F1 की जो इमेजेस की बात करूँ 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो जो 1 की इमेज 1 हो सकती है, 2 की इमेज 2 हो सकती है, 3 की इमेज 3 हो सकती है। फिर बाद में मैं अगर F2 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो F2 यहाँ पे देखो इस प्रकार से 1 2 3 देखो, और 1 2 3 1 की इमेज 2 हो सकती है, देखो 1 की इमेज 1 हो सकती है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 हो सकती है, और 3 की इमेज 2 हो सकती है, ठीक है 3 की इमेज देख 2 की इमेज 3 हो सकती है, और यहाँ पे ये हो सकती है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं F3 की मैं बात करना चाहता हूँ, तो F3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से 1 2 3, यहाँ पे 1 की इमेज 1, और या फिर मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार 1 की इमेज 2 और 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज यहाँ पे 1 और 3 की इमेज 3, और फिर बाद में यहाँ पे F4 की बात करना चाहता हूँ, तो F4 इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है देखो 1 2 3, और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा F4 की इमेज बता रहा हूँ, ठीक है तो F4 की इमेज क्या क्या हो सकती है, ये हमें कल्पना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है क्योंकि हम जब यहाँ पे सेट बनाते इस प्रकार से, देखो यहाँ पे इस प्रकार से सेट 1 2 3, ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है देखो, या फिर मैं कह सकता हूँ A1 A2 A3, तो यहाँ पे FA1 FA2 और FA3, ठीक है तो इनके साथ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और 1 के साथ 1 का 2 के साथ 1 का 3 के साथ, ठीक है फिर 2 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ 2 का 3 के साथ, इस प्रकार से फिर 3 का 1 के साथ 3 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ, इट मीन्स यहाँ पे इस प्रकार से हमारा और भी अलग अलग तरीका परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन 6 टाइप्स, ठीक है 6 टाइप यहाँ पे 6 तरीके से इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे देखो 1 देखो F4 या फिर F4 को मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ, देखो 1 की इमेज 2 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज, देखो यहाँ पे 2 की इमेज में यहाँ 3 ले रहा हूँ, 2 की इमेज क्या ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, ठीक है और यहाँ पे 1, ठीक है फिर बाद में देखो यहाँ पे नेक्स्ट F5, ठीक है F5 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे F5 यानी कि 1 की इमेज 3 ले रहा हूँ, ठीक है 1 की इमेज 3 हो सकती है, और यहाँ पे 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 2, फिर बाद में यहाँ पे F5, और F5 में देखो यहाँ पे 1 2 3, और F की जो 3 की इमेज 1 की इमेज 3 हो सकती है, और यहाँ पे 2 की इमेज 3 और यहाँ पे 1, इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे ये जो परम्यूटेशन P3 है या फैक्टोरियल 3 देर के, इसके परम्यूटेशन 6 सेट हो सकते हैं, ठीक है दैट यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है देखो क्या कर रहा हूँ दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, तो किस प्रकार से होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, और हमने अच्छे से किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है यदि मैं F1 का F1 से मल्टीपल करता हूँ, F1 का F1 से मल्टीपल करता हूँ F, देखो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगी टेबल बन जाएगी, ठीक है देखो यहाँ पे पहले करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं F2 का F या F1 का F1 ऑफ F1, ठीक है F1 ऑफ F1 कर लेता हूँ, ठीक है F1 ऑफ F1 इट मीन्स यहाँ पे F1 ऑफ F1 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, इसको क्या कर रहा हूँ मल्टीपल 1 की इमेज 1 इधर 1 की इमेज 1 दैट यहाँ पे इस प्रकार से इसका मल्टीपल 1 2 3 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2 इधर भी 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस F1 ही आया, ठीक है क्या आया दोस्तों वापस F1 ही आया, ठीक है फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है क्योंकि हमें जगह की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई थिंक दोस्त आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी जो फ़ोन की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है दैट यहाँ पे इसको करना भी है, ठीक है तो इसको मैं 1 2 3 यहाँ पे इनकी इमेज वापस यही आएगी, ठीक है वापस क्या आएगा F1 ही आएगा, फिर बाद में F1 ऑफ F2, ठीक है F1 ऑफ F2 दैट मीन्स यहाँ पे F1 ऑफ F2 करूँगा 1 2 3, और यहाँ पे देखो F1
जो दे रखा है वो 1 2 3, ठीक है। और F2 कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे, देखो इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 और यहाँ पे 1 3 2, और इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, देखो। और मल्टीपल का जो डिटेल से मेथड बताया वो भी मैंने बताया, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि 1 1 और 2 से हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। ये हमारा थोड़ा शॉर्ट तरीका है, ठीक है। देखो 1 की इमेज 1, यहाँ पे 1 की इमेज 1, ठीक है। देखो 1 2 3, 1 की इमेज 1, यहाँ पे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, यहाँ 2 की इमेज कितनी है दोस्तों, 3 है। और यहाँ पे 3 की इमेज 3 या 3 की इमेज 2 है, 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 2। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास देखो क्या प्राप्त हुआ है, देखो ये वापस F2 ही प्राप्त हुआ है, 1 3 2 1 3 2, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, F2 ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F1 का F1 ऑफ F2, F1 ऑफ F2 और F3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको सॉल्व करूँगा, देखो F1 2 3 और यहाँ पे F1 1 2 3, फिर बाद में यहाँ पे F3 दे रखा है और F3 क्या दे रखा है, 1 2 3 और इमेज 1 की 2 1 2 की 1 और 3 की 3, ठीक। यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार इस प्रकार से लिख देता हूँ, 1 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 इसको मैं, एक मिनट, 1 2 3, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है, ये 2 है। फिर बाद 2 की इमेज 2, 2 की इमेज यहाँ पे 1 है और 3 की इमेज 3 और यहाँ पे भी 3 की इमेज कितनी है, 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे ये कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे वापस ये F3 आ रहा है, क्या आ रहा है, F3 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। या फिर मैं अगर इसको और भी जब बीच में से उठा के ले, देखो यहाँ पे F1 F2 आ गया, ठीक है। और भी जैसे मैं यहाँ पे, या फिर मैं इसको F1 ऑफ F4 करता हूँ तो भी हमारे पास F4 है, F1 F2 F3 F4 F4 F इसको तो एक बार कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करें या फिर दोस्तों ऐसे ही रखें। देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें F1 ऑफ F4 क्या आएगा, F4 ही आएगा, ठीक है। फिर बाद में आगे देखो मैं F1 ऑफ F5 करूँगा तो यहाँ पे F5 ही आएगा, F1 ऑफ F6 करूँगा तो यहाँ पे F6 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास, और फिर बाद में आगे भी जब हम करते जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगी, कंपोजिशन टेबल बनेगी, वो इस प्रकार से बनेगी, देखो यहाँ ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या बना देता हूँ, कॉम्प्लेक्स टेबल बना देता हूँ, ठीक है। इतना करेंगे, इसका 1 बाई 1 सारा करेंगे तो 36, लगभग 6 संग 36, यानी जो परम्यूटेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन आप आता ही होगा, यानी कि F1 को F2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ आ गया, फिर 2 का इन सब के साथ, फिर 3 का इन सब के साथ, 4 का इनके साथ, सबके साथ, 5 का इसके साथ करेंगे। देन यहाँ पे हमारा बोर्ड इसमें ही हो जाएगा कंप्लीट। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स या कंपोजिशन टेबल बना देता हूँ, ठीक है। कंपोजिशन टेबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोजिशन टेबल, ठीक है, टेबल। और कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे कंपोजिशन टेबल में देखो, यहाँ पे जगह के हिसाब से काम करना पड़ेगा दोस्तों हमें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। और कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। देखो यहाँ लिख रहा हूँ F1 F2 F3, या फिर मैं इसको थोड़ा इस प्रकार से F1 F2 F3 F4 F5 और F6, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। अभी हमने F1 का F1 के साथ मल्टीपल किया तो F1 आया, F1 का F2 के साथ मल्टीपल F2 आया, तो यहाँ F1 को F3 के साथ F3, F4 के F1 को F4 के साथ 4, F1 को F5 के साथ, F1 का F6 के साथ वही नंबर आया। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे वापस F1 आएगा, या F2 आएगा, या F3 आएगा, या F4 आएगा, F5 आएगा और F6 आएगा, ठीक है। जब F2 को F1 F2 F3 F4 F5 और F6 के साथ जब मल्टीपल करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे F2 F1 F2 F1 F5 और F6
F6 F3 और F4। ठीक है दोस्तों, ये मैं देख के लिख रहा हूँ बिकॉज अब मेरे तो यहाँ पे रजिस्टर में क्या हो, लेकिन तुम लोगों को करके देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मैं F3 का करूँगा तो F3 F4 और यहाँ पे F1 F2 और यहाँ पे F6 F5। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे F4 का करूँगा मैं इनके साथ मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 के साथ। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो F4 फिर F4 F3 F6 F5 और F1 और F2। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट मैं करूँगा यहाँ पे देखो F5 के साथ पूरा F5 F6 और यहाँ पे F2 और यहाँ पे F1 और यहाँ पे F4 F3। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे देखो F6 के साथ करूँगा मैं यहाँ पे F5 और यहाँ पे हमारे पास F4। थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो F6 F1 का F6 के साथ करो F1 F5 आ जाएगा और यहाँ पे F4 आ जाएगा, F3 हो जाएगा, F2 हो जाएगा और F1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तुम लोगों को करके देखना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। आई थिंक आपको नीचे स्पष्टली दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो अभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। हमें क्या करना है, अबेलियन प्रूफ करना है। क्या करना है, अबेलियन है या नहीं है। तो हमें पता है बेटा, अबेलियन प्रूफ करने के लिए हमें 5 रूल, तो 5 रूल कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाला जो रूल है वो क्लोजर लॉ है, फिर एसोसिएटिव लॉ है, फिर बाद में हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा अगला रूल जो है वो है आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स है, फिर बाद में कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव अगर फॉलो होता है देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अबेलियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 बाय 1 करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे देखो इस प्रकार से, यहाँ पे सबसे पहले G1। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ G1। ठीक है, और G1 रूल है क्लोजर लॉ। क्या है, क्लोजर लॉ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बात करना तो संवर्त नियम। ठीक है, संवर्त नियम। ठीक है, और संवर्त नियम यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों, कि यदि मैं कि प्रत्येक F1 F2 इज एप्सिलॉन P3 कहाँ से आ रहे हैं, P3 से आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे P3 से आ रहे हैं। देन यहाँ पे मैं इनको मल्टीपल करना चाहता हूँ। देखो F1 ऑफ F2 इज इक्वल टू F2 और F2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन P3। ठीक है, देन यहाँ पे क्लोजर लॉ का क्या कर रहा है, ये अनुपालन कर रहा है। दैट मीन यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है वो फॉलो हो रहा है। फिर बाद में G2 रूल हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जिसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सहचार्यता का नियम, सहचार्यता का नियम। ठीक है, सहचार्यता का नियम। और सहचार्यता का नियम है यहाँ पे देखो दोस्तों कि F1 F2 F3, यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 F2 F3 इज एप्सिलॉन P3 एंड यहाँ पे मैं इसको F1 ऑफ F2 ऑफ F3 करना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे F1 ऑफ F2 ऑफ F3। ठीक है, जब इनको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो F1 ऑफ F2 कितना होता है दोस्तों, देखो F1 ऑफ F2 ही होता है यहाँ पे, और ऑफ F3, और यहाँ पे देखो इसमें F2 ऑफ F2 ऑफ F3 F5 होता है। यहाँ पे कितना होता है, F5, F1 ऑफ F5 हो जाएगा। ठीक है, तो F2 ऑफ F3 यहाँ पे दोस्तों कितना होता है, F2 ऑफ, तो यहाँ पे क्या F2 ऑफ F3 और F2 ऑफ F3 यहाँ पे F5 होता है, या F5 और F1 ऑफ F5, F1 ऑफ, देखो F1 ऑफ F5 यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, F5 हो गया। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये एसोसिएटिव लॉ को अनुपालन करता है। फिर बाद में यहाँ पे देखो आइडेंटिटी G3 रूल, और G3 रूल क्या होता है, आइडेंटिटी और तत्समक। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ या तत्समक। ठीक है, इस प्रकार से कह सकता हूँ तत्समक नियम। और तत्समक नियम में हमें पता है दोस्तों कि जब ये कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है, कंपोजिशन टेबल में जब हमारे पास ऊपर वाली रो
ये वाली रो एज इट इज फर्स्ट रो में आ जाती है। देखो ऊपर वाली जो पंक्ति दे रखी है वो वापस एज इट इज यहाँ पे सॉल्व करने F1 को F1 के साथ मल्टीपल F1, F2 का F2 के F1 का F2 के साथ F2, F1 का F3 के साथ F3, F1 का F4 के साथ F4, F1 का F5 के साथ F5, F1 का F6 के साथ F6। देन वो की वो लाइन हमें वापस मिल रही है, इधर भी हमें वापस मिल रही है। तो जो आइडेंटिटी होती है, जो यहाँ पे पहली लाइन होती है, पहली लाइन में जो पहला अल्फ़ाबेट या एलिमेंट्स होता है वही क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये हमेशा ही रखना है ध्यान आपको, ठीक है। ये मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बताया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे इससे रिलेटेड, आइडेंटिटी या फिर मैं कंपोजिट टेबल से रिलेटेड। देन यहाँ पे मैं इसमें कह सकता हूँ जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी वो ये होगी दोस्तों, क्या होगी, E इज इक्वल टू F1 होगा, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, F1 होगा। फिर बाद में हमारे पास जो G4 रूल है, G4 रूल क्या कह रहा है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनवर्स लो, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इनवर्स लो। और इनवर्स लो जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम नियम, प्रतिलोम नियम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्रतिलोम और इनवर्स का मैंने अच्छे से डेफिनेशंस के साथ इसको विद एग्जांपल के साथ मैं पिछली जो क्लासेज है उसमें बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनवर्स ऑफ F1 इज F1, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे इनवर्स ऑफ F1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनवर्स ऑफ F1 इज F1, ठीक है, इज F1। एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा, फिर बाद में इसको कैसे होता है इनवर्स ऑफ F1 तो इसको पूरा ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ F2 इज F2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ F3 इज F3। फिर बाद में यहाँ नेक्स्ट लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ F4 इज F4। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो इनवर्स ऑफ F5 इज F5, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इनवर्स ऑफ F6 इज F6। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, और 1 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 2 2 3 1 4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने पहले भी इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें भी मैंने इसको अच्छे से डिटेल से समझा। देखो यहाँ पे मैं क्या इसको उल्टा लिख सकता हूँ, देखो 2 और 2 3 1 4, और 2 की इमेज या 1, और या 3 की इमेज 2, और 1 की इमेज 3, और यहाँ पे 4 का 4। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको मैं सीधा लिखूँ, क्या लिखूँ बेटा, सीधा लिखूँ। दैट यहाँ पे 1, देखो 1 2 3 4, 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 1, और 3 के नीचे 2, और 4 के नीचे 4। इट मीन्स यहाँ पे जस्ट ये दूसरे की क्या है, उल्टा है, ठीक है। देखो 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, और 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 1 की इमेज 3। देन यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं या इनवर्स होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो नेक्स्ट रूल है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास इस प्रकार से कहता हूँ F5, ठीक है। और F5 रूल हमें क्या कहना, देखो कि F5 हमें कह रहा है अबेलियन, या फिर मैं कह सकता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन होता है या नहीं होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ देखो यहाँ पे दोस्तों कि यदि मैं टेबल इज चेंज ऑन इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, यहाँ पे टेबल इज चेंज, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल इज चेंज्ड, यानी टेबल चेंज हो जाएगी ऑन इट इंटरचेंज, ऑन इट इंटरचेंज, ऑन इट इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रो एंड कॉलम्स। इट इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मैं इट इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मैं इसको पहले से भी प्रूव कर चुका हूँ मैं दोस्तों कि जब दो परम्यूटेशन दे रखे हैं उनको जब मल्टीपल करते हैं तो वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं,
देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये अबेलियन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो रहा है इट इज़ नॉट अबेलियन। तो दोस्तों इसमें अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इससे पहले मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रूव दैट द सेट P3 ऑफ factorial 3 is equal to 6 permutation on the set 1 2 3 form a group with respect to multiplication of permutation is it abelian। then यहाँ पे let P3 F1 F2 F3 F4 F1 F6, ठीक है, where F1 1 2 3 और इसकी इमेज 1 2 3, ठीक है, F2 की 1 2 3। ये किस प्रकार से लिया बेटा कि हमारे पास जब दो सेट दे रखे हैं यानी एक एक की आच्छादक करते हैं तो यहाँ पे जो 1 1 और 2 के हिसाब से ये इमेजेस बना था। देन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इसको मैंने इस प्रकार से सेट किया, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, या 1 देखो इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 दे रखा है, इधर 1 2 3 दे रखा है। देन यहाँ 1 का 1 के साथ 2, ये 2 के साथ 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर बाद में 1 का 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर बाद में यहाँ पे 1 का देखो यहाँ पे 3 के देखो यहाँ पे वापस 6 टाइम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बार रिपीट नहीं होगा, 3 का 1 या 3 का 2, 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 1 के 1 के साथ यहाँ एक आ गया, ये 2 का 2 के साथ ये वापस डबल आ रहा है, और 3 के साथ ये डबल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 9, यहाँ पे वैसे तो 9 होता है लेकिन यहाँ पे डबल बार ये आ रहा था, यहाँ पे 3 यानी 6 बार। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया। दैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परम्यूटेशन, इनको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन 1 ऑफ 1 F1 आता है, F1 ऑफ 2 F2 आता है, 1 ऑफ 3 F3 आता है, और 1 ऑफ 4 F4 5 6 7 8 इस प्रकार से। या फिर मैं कह सकता हूँ F2 ऑफ F1 F2 ऑफ F2 F1 आएगा, F2 ऑफ F3 F5 आएगा, F2 ऑफ F4 F6 आएगा, F2 ऑफ F6 F4 आएगा। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों बताए, पहले भी बताए और आज और बताए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे जो यहाँ पे अबेलियन को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं G4 तक वो हमारे पास अगर फॉलो होते हैं देन अबेलियन होता है। देन क्लोजर लो समवर्तनीय F1 F2 इज एप्सिलॉन P3, देन F1 ऑफ F2 इज इक्वल टू F2 इज एप्सिलॉन F3। दैट यहाँ पे ये वैसे इसको सॉल्व नहीं करना, ये कहाँ से आता है, इससे ही आता है। ये देखो G2 एसोसिएटिव लो साचारता करनी F1 F2 F3 एप्सिलॉन F1 ऑफ F2 ऑफ F3 F1 ऑफ F2 ऑफ F3। दैट यहाँ पे F1 ऑफ F2 कितना होता है दोस्तों, F2 होता है, और F3 के साथ F5 आ जाएगा, F1 ऑफ F2 F2 ऑफ F3 F5 और F1 ऑफ F2 F5। दैट यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास, एसोसिएटिव लो को अनुपालन होगा, साचारता का निपालन। फिर G3 आइडेंटिटी लो, और आइडेंटिटी लो के लिए मैं दोस्तों बताया था कि जब हम कंपोजिट टेबल करते हैं तो कंपोजिट टेबल में जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो E इज इक्वल टू F1। देन यहाँ पे इन्वर्स लो, और इन्वर्स लो क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जो कोई भी परम्यूटेशन दे रखा खुद के साथ खुद का परम्यूटेशन होता है। देन यहाँ पे F1 का इन्वर्स F1 होगा, F2 का F2 होगा, F3 का F3, F4 का F4 होगा, F5 का F5 होगा, F6 का F6 होगा। और कम्यूटेटिव लो टेबल इज चेंज ऑन इट इंटरचेंज रो एंड कॉलम इट इज़ नॉट, यानी कि जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं देन यहाँ पे टेबल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकता हूँ ये अबेलियन नहीं है। या फिर यह कह सकता हूँ जब दो परम्यूटेशन को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वो हमेशा वापस सेम नहीं आता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ठीक है, परम्यूटेशन या मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन कभी भी अबेलियन या कम्यूटेटिव लो नहीं होता है। दैट यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर या थ्योरम है दोस्तों, यहाँ पे थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज़ सत्यु अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यह थ्योरम है हमारे पास। ठीक है